क्या आप कम लागत में अधिक पैदावार लेना चाहते हैं? अगर पैदावार ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आप इसके लिए अपने खेत में मल्चिंग तकनीक का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि जो मल्चिंग की जो टेक्निक है वो बहुत ज़्यादा अब ट्रेंड हो गया है, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इससे। जैसा कि आप सभी हम किसान भाई जानते हैं, जैसे कि वीड यानी कि खरपतवार से हमारी फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो हमको जो ड्रिप इरिगेशन प्लस मल्चिंग लगाएँगे उससे जो फ़ायदे हैं वो अधिक हैं, और साथ में खरपतवार से फसल को बचाने के लिए किसान को निराई-गुड़ाई कराते हैं, जिससे कि हमारा जो खर्च बढ़ जाता है, जिसके साथ ही सिंचाई की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। तो किसान भाइयों, आपसे हमारा निवेदन है कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो किसान भाइयों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मल्चिंग पेपर होता है, जो कि बहुत ही साधारण पॉलीथीन होती है, और जो मल्चिंग होती है हम 2 तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास पैसे नहीं है, बजट नहीं है, तो हम दो दूसरी मल्चिंग का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यूज़ करने का तरीका भी होना चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूं किसान भाइयों, मल्चिंग जो कि 2 प्रकार की होती है। एक तो जैविक मल्चिंग यानी कि ऑर्गेनिक मल्चिंग हम लोग बना लेते हैं अपने हाथ से ही। जैसे कि हम धान करते हैं, गेहूँ करते हैं, बहुत सारी फसलें करते हैं, जो कि उसकी जो नरी होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, उसको हम जलाएँ ना। सबसे पहले आपसे मेरा निवेदन है कि अगर धान को जो पराली होती है उसको बिल्कुल ना जलाएँ। अगर आप बेड बना कर के कोई सी भी फसल करना चाहते हैं तो जैविक मल्चिंग में पराली, पत्तों इत्यादि का उपयोग किया जाता है, जिससे कि प्राकृतिक मल्चिंग भी कहा जाता है और ऑर्गेनिक मल्चिंग भी कहा जाता है। यह बहुत ही सस्ती होती है, इसका उपयोग प्राय जीरो बजट में खेती में भी किया जा सकता है। किसान भाइयों, आप पराली को न जलाएं, बल्कि इसका उपयोग मल्चिंग में करें। मल्चिंग के उपयोग में आपको पराली की समस्या से निजात भी मिलेगा, और आपकी जो उपज है वो भी अधिक हो जाएगी। अब बात करते हैं प्लास्टिक की मल्चिंग की। प्लास्टिक की मल्चिंग कितनी प्रकार की होती है और कौन कौन सी हम लगा सकते हैं। जो प्लास्टिक मल्चिंग होती है, जो कि आपको नॉर्मली आपकी जो नज़दीकी मार्केट है वहाँ पर आपको मिल जाएगी, जो कि साधारण पॉलीथीन की जैसी होती है, जो कि उसका जो कलर है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, वाइट नहीं होता है। तो प्लास्टिक मल्चिंग बाज़ार में आपको आसानी से मिल जाएगी। या जैविक मल्चिंग की तुलना में खर्चीली होती है, बट आपको प्रति हेक्टेयर के अकॉर्डिंग 10 से 15,000 रुपये में मल्चिंग का आपका जो खर्चा आ जाएगा। लेकिन साथ ही में मैं बता दूं, मल्चिंग का जो आपको लगानी है वो कौन कौन सी लगा सकते हैं। 3 प्रकार की मल्चिंग होती है। मल्चिंग पेपर बोलते हैं जिसे, रंगीन मल्चिंग होती है, दूधिया है, सिल्वर मल्चिंग होती है, पारदर्शी मल्चिंग होती है। तो जो रंगीन मल्चिंग होती है किसान भाइयों, चूँकि प्लास्टिक की मल्चिंग मिट्टी में नमी और खरपतवार से बचाव और भूमि के तापमान को भी कंट्रोल करती है, नियंत्रण करती है। और बागवानी फसलों में इस तरह की मल्चिंग का उपयोग सबसे ज़्यादा अधिक होता है, जिससे कि जो हमारी सिंचाई की आवश्यकता और खरपतवार की जो हमें परेशानियां झेलनी पड़ती हैं उससे भी निजात मिलती है। अब बात करते हैं दूधिया या सिल्वर मल्चिंग की। तो इस रंग की मल्चिंग भूमि में नमी संरक्षण, खरपतवार नियंत्रण और भूमि का तापमान कम करने में काफ़ी सहायक होती है, क्योंकि ये 2 लेयर की बनी होती है। एक सिल्वर होती है, दूसरी साइड से ब्लैक होगी। तो आप वो ब्लैक साइड से ऊपर रहेगा और सिल्वर कलर है वो नीचे रहेगा, वो अच्छा रहता है। और पारदर्शी मल्चिंग होती है, जो कि ठंडे मौसम में खेती करने में उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप सर्दियों में कर रहे हैं या बारिश के संबंध में, जैसे कि आपने लगाया अक्टूबर नवंबर में, तो आप उसे जो ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी मल्चिंग होती है उसको यूज कर सकते हैं, और जो कि पौधों की जड़ों तक धूप पहुंचाती है। जैसे कि सर्दियों में धूप कम आती है, तो धूप न मिलने के कारण पौधे भी नष्ट हो जाते हैं, उससे भी आपको सहायक देती है। किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं जो मल्चिंग से फ़ायदे हैं कौन कौन से होते हैं। मल्चिंग से मिट्टी में नमी बरकरार रहती है, मिट्टी से पानी का वाष्पीकरण नहीं हो पाता है, पौधों की वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती है, खेत में मिट्टी की कटाव नहीं होता है, और खरपतवार से भी बचाव होता है और नियंत्रण करती है खरपतवार को भी। साथ ही में पौधे लंबे समय तक और सुरक्षित रहते हैं। भूमि जो कि मल्चिंग को कठोर होने से बचाती है, जो कि नमी बनी रहेगी तो कठोर भूमि नहीं बनेगी, और पौधों की जड़ों का विकास अच्छी तरह से होता है। तो ये तो रहे आपको मल्चिंग के फ़ायदे। अब बात करते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। तो किसान भाइयों, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आप प्रति एकड़ के हिसाब से लगाते हैं तो आपका 30 से 35,000 रुपये का स्टार्टिंग में खर्चा आएगा। लेकिन जो आप एक बार लगाओगे तो 5 से 6 साल तक आपका ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम ख़राब नहीं होगा।
और साथ ही में किसान भाइयों मैं आपको बता दूं, अगर आपको मल्चिंग विधि और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा करके सब्जी लगानी है तो सबसे पहले अपने खेत की अच्छी तरह से गहरी जुताई करा लें। और इसी के साथ ही गोबर की खाद मिट्टी में ज़रूर मिला दें, जो कि गोबर की खाद आपकी 1 से 1.5 साल पुरानी ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपकी जो पुरानी खाद नहीं होगी तो दीमक भी आपके खेत में आ सकती है। अब खेत में हुटी हुई जो मेड़ बनानी है आपको सबसे पहले, यानी कि या बेड़ बनाना है एक तरीके से। उसके ऊपर आपको ये आपको पहले ड्रिप जो सिस्टम है, आपको ड्रिप का जो पाइप है वो बिछा देना, ऊपर से मल्चिंग लगा देनी है। अब उसके बाद में आपका क्या करना है, आपको कितनी दूरी पर आप पेड़ को लगाना चाहते हैं उसी के पास में आपको एक मल्चिंग में होल करना पड़ेगा। होल करने के बाद में जब ड्रिप जो पाइप डाला है आपको वहाँ पर भी थोड़ा सा कोई भी सी नुकीली की लेकर के वहाँ पर होल कर सकते हैं, जिससे कि पानी की ड्रिप गिर सके। जो ड्रिप गिरेगी वो पेड़ की जड़ में पानी जाएगा, जो वेस्टेज पानी हमारा नहीं होगा और हमारे को सिंचाई करने में बहुत ज़्यादा सफलतापूर्वक हमारी हेल्प करती है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। और जो हमारा नॉर्मली हम सिंचाई करते हैं उससे हमारा समय बर्बाद होता है, पानी बर्बाद होता है, पैसा भी बर्बाद होता है, क्योंकि ट्यूबवेल से हमें फ्री में पानी नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है, क्योंकि लाइट का बिल जैसे बढ़ता जा रहा है तो वैसे ही पानी की कीमत भी बढ़ती जा रही है दिन रात। और मल्चिंग और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कौन कौन सी फसलों में लगा सकते हैं, तो जैसे कि सब्जी और बागवानी फसलों में आप आसानी से लगा सकते हैं। जैसे कि आप टमाटर लगा रहे हैं, खीरा लगा रहे हैं, करेला की खेती कर रहे हैं, लौकी, पपीता, अनार, सेब की खेती करते हो या नींबू की खेती करते हो तो उसमें भी आप इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन इसे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपके लिए, क्योंकि आपको एक बार पैसा इन्वेस्ट करना है लेकिन फ़ायदे अनेक हैं। मल्चिंग एक बार आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आप मल्चिंग को 2 बार भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके खेत में उर्वरक शक्ति अधिक है तो आप दोबारा भी उसको रिसाइकलिंग कर सकते हैं। लेकिन ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आप एक बार लगाएंगे तो 5 से 6 साल मिनिमम आपका ड्रिप इरिगेशन सिस्टम चलेगा। और साथ ही में कई राज्यों की सरकार तो ड्रिप इरिगेशन पर सब्सिडी भी दे रही है, जो कि आपको 15 से 20 हज़ार रुपये की सब्सिडी मिलेगी। तो आपको बहुत ही कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो किसान भाइयों आपसे मेरा निवेदन है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।